अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग पढ़ रहे हैं cs301 के लेसन नंबर 44 के बारे में। 43 आपको समझ आ गया होगा, मुझे यकीन है। तो चले जी 44 शुरू करते हैं। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें उठा रहे हैं जो आपकी क्वेश्चन वाइज MCQs वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव वाइज एज वेल एज सब्जेक्टिव वाइज चलेगा। अब जी हम बात कर रहे थे फोर्सी में सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। हमने देखा कि वो यूज़ करता है वी हैव स्मॉल टू हायर ऑर्डर को यूज़ करता है, यानी स्मॉलर नंबर से लेकर हायर नंबर तक लेके चलता है। यानी कि आपको कोई नंबर दिया जाता है, आप उसमें पोजीशन 1 के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर यूज़ करते हैं और लास्ट में आप हाईएस्ट नंबर लिखते हैं। ये प्रोसेस आखिर तक चलता है जब तक आपका एरे फिल ना हो जाए। अब मेन आइडिया इसका क्या है, वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट को यूज़ होता है पुट इन द फर्स्ट पोजीशन। शुरू में आप फाइंड करें कि छोटा नंबर कौन सा है, उसे फर्स्ट पोजीशन में लिखें, फिर सेकंड में उससे थोड़ा सा बड़ा लिखें और फिर थर्ड में उससे बड़ा लिखें और यूँ सो ऑन चलते रहें जब तक आपके पास एंड नहीं आ जाता। अब जी हम असेंडिंग ऑर्डर चेक करते हैं कैसे हम इस एरे को यूज़ करेंगे और सिलेक्शन ऑलगोरिथम को हम अप्लाई कैसे करेंगे। आपके पास था जी 19 5 7 12। आपने शुरू में किया था सॉर्ट। अच्छा, ये जो एरो होता है ये आपको डिक्लेयर करता है कि आपने सॉर्टिंग स्टार्ट कहाँ से की। आपने 0 इंडेक्स से शुरू किया था ना, तो आपके पास 19 था। आपने फिर आगे चल कर देखा कि आपके पास 19 जो है वो 5 से बड़ा है, सॉरी काफ़ी बड़ा है। 5 है 19 से काफ़ी स्मॉलर। हमने शुरू करना था, सॉर्ट कर रहे थे तो हमें पता था कि उसे स्मॉलर को हमने पहले लेके आना है। हम 5 को आगे लेके आए, मूव कर गया 19 5 की जगह पे। इस सारे मूवमेंट को कहते हैं जी स्वैप। इस सब को क्या कहते हैं? स्वैप। अब हमने देखा कि 19 से बड़ा है, 19 काफ़ी बड़ा है 7 से, तो 7 को हमने स्वैप किया 19 के साथ और वो 19 की जगह पे आ गया और 19 7 की जगह पे चला गया। इसी तरह हमने यूज़ किया। यूँ हमारे इंडेक्स जो थे ना 0 1 2 3 ये चेंज होते गए, ये वैसे ही रहे, लेकिन बट ऊपर इनके एरे के अंदर जो नंबर था वो चेंज होता गया अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन। याद रखें इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। यूँ हमने स्मॉलर से हायर तक ले आए। अब ये सीक्वेंस वाइज भी आ गया और ये सिलेक्शन सॉर्ट भी कंप्लीट हो गई। इट इज डिस्क्राइब दैट स्टार्ट वी बिगिन द सर्च फॉर स्मॉलेस्ट नंबर। वही चीज़ जो मैं आपको बता रही थी कि स्मॉलेस्ट नंबर से यूज़ होती है और उसका फर्स्ट एरे इंडेक्स 0 में लिखा जाता है जो कि था 5। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इंडेक्स 0 जो होता है वो एक प्रॉपर नंबर होता है, एक खास प्रॉपर नंबर। इसके बाद हम सारा स्टार्ट करते हैं, यानी यूँ समझ लें बेस होती है उसकी। Now there is a last element remaining and obviously it is at the position as there are no element to compare with. आखिरी एलिमेंट वो होता है जिसके साथ कंपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। अब जो एरे है वो कंप्लीट हो गया है जी सॉर्ट विद असेंडिंग नंबर। अब हम देखते हैं जी द पॉइंट टू रिमेंबर इन द सिलेक्शन search is that at beginning we start search for the smallest number from the index 0. After it we start search for index 1, that is position 2. याद रखिए जो पोजीशन 1 होती है वहाँ इंडेक्स 0 लिखा होता है, कभी 1 मत लिखिएगा, आपका 0 नंबर आ जाएगा। जो पोजीशन 2 होती है वहाँ पे हमारे पास 1 आता है। After each search, one number gets its final position, so we will start the next search from the next position to it. Thus, we do multiple passes of the array. We pass through the n element of the array and search the n minus 1, n minus 2. याद रखिए आप लोग जब यहाँ पर आके आप देखें हर सर्च का एक कंप्लीट हो जाती है। ये हमारे पास 0 था, इंडेक्स कंप्लीट नंबर था। अब हम 5 को दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। ये यहाँ पे ये सिंपल n था, फिर n माइनस 1 कर दिया। अब इस 19 को इस साथ सर्च किया, 7 इधर आ गया n माइनस 1 में, तो 19 n माइनस 2 में चला गया। -2 यानी n नंबर है और -2 इसका इंडेक्स है, तो वो n माइनस 2 में हमारे पास 7 आ जाता है और यूँ सो ऑन ये सारा प्रोसीजर चलता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन दिया गया था कि we will write the function selection sort. This function take an array of integer as ar. ये देखिए word selection sort int star ar int n. अब ये चीज़ क्या है, अब इसमें हम सिलेक्शन सॉर्ट लिखेंगे। ये हम कोडिंग देख रहे हैं C++ में। इसमें हमारे पास जो फंक्शन है ना, टेक एन एरे, हम वो कर रहे हैं इंटीजर को हम शो कर रहे हैं एरे के साथ, और जो n है वो साइज ऑफ एन एरे है। याद रखें वो n जो होता है वो साइज ऑफ एन एरे होता है।
अब ये जो int postman count और tmp है और cout is equal to 0, cout is equal to n is less than is greater than n और प्लस प्लस। अब ये क्या चीज़ है कि लोकल वेरिएबल्स हैं जो डिक्लेयर होती हैं फंक्शन के अंदर, जैसे कि हम पोस्टमैन को हमने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, cout को भी हम फंक्शन और tmp को भी फंक्शन कर दिया। अब थोड़ा सा हम इस लाइन को चेक कर लेते हैं जी। पोस्टमैन इज इक्वल टू फाइंड इंडेक्स मिन ए और cout और n की काउंट और n हो जाता है जी get the position of the smallest number returned by the method find index min। इसका मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब ये है कि जाके स्मॉलेस्ट नंबर की रिटर्न करो पोजीशन को by the method of find index min and variable postman। After finding this position we do swap of this postman with count position, then thus we put the value of position postman in the count position। अब जी हम एक और यहाँ पे देख लेते हैं रूटीन। अब फाइंड इंडेक्स मिनिमम रूटीन होती क्या है, इसमें हम देखते हैं जी ARR होता है, स्टार्ट होता है और n एज आर्गूमेंट। ये तीन चीज़ यूज़ होती है जी। ये स्टार्ट करता है फंक्शन को, यानी कि स्टार्ट करता है पोजीशन चेक करता है इन द फॉर लूप और फाइंड करता है पोजीशन को, मिनिमम वैल्यू को रिटर्न कर देता है इस पोजीशन को। एक और इम्पॉर्टेंट था जी, सॉर्टिंग एल्गोरिथम को हम इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर दोबारा एडिशन स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती, या वो दोबारा एडिशन स्टोरेज नहीं करता। अब ये जो आपके पास आ रहा है, ये आ रहा है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्वैप एक्शन ऑफ दिस एल्गोरिथम, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पे हमने देखा कि 520 से काफ़ी छोटा था, स्मॉलेस्ट नंबर यूज़ करना था ना, तो ये 20 की जगह पे आ गया और 20 उठ के 5 की जगह पे आ गया। फिर हमने एक और स्वैप किया, 7 को 8 के साथ किया, 7 8 की जगह पर आ गया और 8 7 की जगह पर आ गया। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी इसकी। अगर डायग्राम आपके पास पिक्टोरियल कैसे आती है तो आप ऐसे बना लीजिएगा। इट्स सिंपल सिलेक्शन सॉर्ट एनालिसिस। अब सिलेक्शन सॉर्ट एनालिसिस क्या है? द कोड ऑफ द एल्गोरिथम दैट देयर आर टू लूप्स। हमने ऊपर पढ़ा था 43 लेक्चर में कि कोड ऑफ एल्गोरिथम कितने लूप्स होते हैं? 2। अब एक सिलेक्शन सॉर्ट मेथड passes the array to search the smallest element and second loop is the find index minimum method। शुरू में पहला लूप क्या करेगा, वो जाके सर्च करेगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, दूसरा लूप फौरन सर्च करेगा कि वो उसका फाइंड इंडेक्स मिनिमम मेथड, उसकी पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, फौरन वो स्मॉलेस्ट वैल्यू को उसकी पोजीशन पे ले जाएगा। हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा था जी n-1। अब यहाँ पे बताया जी वी विल together will help us get a sum total as given in the following equation। total searches हमारे पास आई जी 1 + 2 + 3 + n-2 n-1 n। अब ये जो हमारे पास आ गया जी n, हमने कॉमन यहाँ से उठाया, n आ गया, n+1 हमने 2 के साथ इसे डिवाइड कर दिया। अब जो n था n के साथ हुआ, n² हो गया, प्लस के साथ n 1 n हुआ और डिवाइडेड बाय 2 आ गया। यहाँ तक तो हमारे समझ आ गई। अब देखते हैं, अगर हमारे पास आपके पास सपोज करें आपके पास n की वैल्यू 10 है। अब हमने फार्मूला लगाया n², तो n² हमारे पास आ गया 100। अब जो 100 है वो +10 किया हमने, क्योंकि तो उसके साथ हमने n किया था, तो डिवाइड कर दिया 2 पर, तो हमारे पास 55 आ गया। अगर n हमारे पास 100 है, द टोटल सर्चेज विल बी 10,000 + 100, तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आएगा 50-50। सिमिलरली इफ n इज 1 मिलियन, n2 is going to be very large as compared to n। ये तो कॉमन सेंस है कि अगर आपके पास n 1 मिलियन है, या तो आपके जो n किससे ज़्यादा वैल्यू होगी n² की, क्योंकि वो तो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो दस देयर वी कैन इग्नोर n। हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं जी n को। वी कैन से दैट टाइम टोटल सर्चेज इज प्रोपोर्शनल टू n², यानी कि n² टाइम जो होगा t इज प्रोपोर्शनल टू n²। दिस मीन दैट लार्जर द n, ग्रेटर विल बी द परफॉर्मेंस ऑफ सिलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू n²। अगर जितना n बड़ा होगा उतनी ही परफॉर्मेंस होगी ना सिलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू n² ग्रेटर होगी। इंसर्शन ऑप्शन हम सॉर्ट की तरफ चलते हैं जी। इसका मेन आइडिया क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी होता है? ये स्टार्ट करता है जी कंसिडरिंग द फर्स्ट 2 एलिमेंट ऑफ द एरे डेटा इफ फाउंड आउट ऑफ
order swap them. पहले वो कंसिडर करता है दो एलिमेंट को एरे डेटा के अंदर, फिर जब मिल जाता है तो वो उन्हें स्वैप कर देता है। फिर थर्ड एलिमेंट को देखता है, फिर उसे इंसर्ट करता है एक प्रॉपर पोजीशन के अंदर, और यूं हमारे पास फर्स्ट 3 एलिमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। फिर फोर्थ को करता है, फिर उसे भी इंसर्ट करता है प्रॉपर पोजीशन के अंदर, यूं सो ऑन चलता है ये प्रोसेस। आप लोगों ने गाइस नोट किया होगा ये सारा सीक्वेंस वाइज चल रहा होता है। दिस एल्गोरिथम वी कीप द लेफ्ट पार्ट ऑफ एरे सॉर्टेड एंड टेक एलिमेंट फ्रॉम द राइट, insert in the left part proper place. Due to this process it is called insertion sorting. अच्छा, ये यहाँ पे एक डायग्राम ओके मिल गई। यहाँ हमने जी डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में। इंसर्शन सॉर्टिंग के अंदर हमने दो डिवाइड किया, यानी लेफ़्ट और राइट कर दिया। याद रखें हम लेफ़्ट के थ्रू लेफ़्ट में हम अरेंज करते जाएंगे और उठाते हम राइट से जाएंगे। यहाँ पे हमने अरेंज करना स्टार्ट किया जी। पहले हमारा 12 इधर आ गया, फिर हमने सेकंड इंसर्शन स्टार्ट की, हम इधर 19 तक नहीं M5 के आगे चल गए। सिंपल जिस तरह हमने सिलेक्शन सॉर्टिंग की थी, ये इंसर्शन सॉर्टिंग भी वही करता है। हर चीज़ की सिंपल होती है, इसका कोडिंग है। Inserting a number in the sorted position of the array, we have to shift the element. इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जब भी आप इंसर्ट करते हैं सॉर्टेड पोजीशन को तो ज़रूरी होता है कि हम शिफ्ट करें एलिमेंट को। ये जो शिफ्टिंग होती है ये एडिशन होती है ओवरहेड ऑफ दिस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ड्यू टू दिस शिफ्टिंग द सॉर्टिंग रिक्वायर्स मोर टाइम। दिस एल्गोरिथम इज आल्सो एन इन प्लेस एल्गोरिथम एज वेल एज डोंट नीड एनी एडिशन सॉर्टेज। हमने देखा कि इंसर्शन और सॉर्टिंग दोनों इन प्लेस एल्गोरिथम है और इनमें एडिशन स्टोरेज जरूरत नहीं होती। अच्छा, ये थोड़ा सा हम यहाँ गेप देख लेते हैं कि वी सी दैट द नेम ऑफ दिस सॉर्टिंग रूटीन इज इंसर्शन सॉर्ट। इट टेक एन एरे एंड साइजेस एज आर्गुमेंट। अब इसके एनालिसिस हम देख लेते हैं जी। इसमें जो फार्मूला हमारे पास आएगा, in the code of insertion sort we have seen that there are outer inner loops. हमने दो loops बात की, outer और inner loops होते हैं। दोनों loops जो होते हैं वो understand करते हैं like and square algorithm के through. In the sort process there may be situation that every iteration insert an element at the start of the array by shifting all sorted element along. Now, if we have to bring the second element to its position, there will be need by shifting the first element. This means that we have to shift one element. सिंपल सा है कि वही जो मैंने आपको पीछे बताया था कि आप लोग जब भी एक चीज़ को उठा के दूसरी जगह पर रखेंगे तो आपको ज़रूरत है जिस जगह पे आपने रखा है वो चीज़ भी मूव करे उसके साथ ही, ताकि वो जगह खाली हो तो वो रखी जाएगी ना। The summation can be written as, अच्छा अब इसका इक्वेशन देख लीजिए, टोटल इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 के साथ हमने ये सारा किया और n स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 को माइनस 1 किया तो 0 हमारे पास आंसर आ गया और यूँ n स्क्वायर हमारे पास आ गया। बबल सॉर्ट में हम क्या करते हैं जी, इसमें हम पेयर वाइज स्वैपिंग करते हैं, यानी कि एक पूरे द थर्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज बबल सॉर्ट। अब इसमें बेसिक आइडिया ये होता है कि अगर आप स्मॉलेस्ट एलिमेंट को यूज़ करते हैं ना तो उसे अपवर्ड इन द एरे स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते हैं, बबल के थ्रू करते हैं। जैसे बबल्स नहीं बनते ऊपर ऊपर की तरफ, यूँ हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ऊपर ऊपर की तरफ लाते हैं, जो लार्जर एलिमेंट होता है वो डाउनवर्ड चला जाता है। इफ़ वी थिंक अबाउट एरे एज अ वर्टिकल वन वी डू बबल सॉर्ट। अगर आपको पता है चलता है कि ये वर्टिकल वन है तो हम यहाँ पे बबल सॉर्ट करेंगे। स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो होगा वो ऊपर आ जाएगा और जो लार्जर होगा वो बैठ जाएगा पानी के अंदर और उस एरे के अंदर ना। इस सेम एज अ बबलिंग फिनोमेना, ये जैसे बबलिंग फिनोमेना होता है। ये जो होता है ये असेंडिंग ऑर्डर्स के लिए होता है। इसमें हम कर सकते हैं रिवर्स ऑर्डर। अगर हमने रिवर्स करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ करेंगे और अगर रिटर्न करना है तो आगे की तरफ चलना है तो हम असेंडिंग की तरफ जाएंगे। द स्टेप इन्वॉल्व जो होंगे बबल सॉर्ट के अंदर वो यूँ होंगे, एक्सचेंज नेबरिंग आइटम अंटिल द लार्जर आइटम रीचेज एट द एंड ऑफ द एरे, रिपीट द अबव स्टेप फॉर द रेस्ट ऑफ एरे। यहाँ पर जी हम जे बना के पूरा पूरा पेयर चलते हैं। हमने देखा यहाँ पे 19 और 5 का पेयर बना तो 5 और 12 यूँ 5 मूव करके 19 की जगह पर आ गया, बट जो 19 था वो लास्ट में चला गया क्योंकि 12 और 7 का पेयर था। पेयर जब ब्रोक होता है तो पहली चीज़ उठ के आखिर में चली जाती है और जो स्मॉलर होती है वो फर्स्ट में आ जाती है। यही सारा प्रोसेस यहाँ पे चला। ये देखें 5 7 आ गया, थोड़ा सा हम यहाँ पे कर लेते हैं। फिर 12 7 का पेयर बना तो 7 जो था वो 12 की जगह 19 क्योंकि लार्जर था इसके ना, ये
सारा यहाँ से अभी सेकंड यहाँ पे आ रहा था 19 और 12 का पेयर बना तो 12 19 की जगह पे आ गया, 19 12 की जगह चला गया। फिर 19 और 7 का बना तो 7 जो 19 की जगह पर आ गया। और अच्छा, मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा पहले थोड़ा सा मिसकन्फ्यूजन हो गई थी। देखें 19 और 5 का पेयर बना, 5 19 की जगह आ गया, 19 5 की जगह आ गया। इसने और कहीं मूवमेंट नहीं दिखाई। फिर 19 12 का बना, 12 19 की जगह आ गया, 19 12 की जगह चला गया क्योंकि ये छोटा था। फिर 19 17 का बना तो 7 9 की जगह पर आ गया, 19 की जगह पर आ गया। और यूं सारा प्रोसेस तब तक चलता है जब तक आपके पास स्मॉलर से हायर्स नहीं बनते। ये बबल सॉर्टिंग है जी। बबल सॉर्टिंग के अंदर बबल मेक बनते हैं सारा कुछ। और यूं ये इसका कोडिंग था। The we initialize the variable bound with n minus 1. n minus 1 is our upper limit. याद रखें जो आपके n minus 1 है वो आपके अपर लिमिट हो जाएगी। n हमारे पास 0 होता है और n minus 1 आपकी अपर लिमिट होती है। The outer loop that is with while loop execute as long as swapping is being done. In the loop we initialize the swap variable for 0, which is not change in the for loop. याद रखें जो ऊपर अपर लूप होता है उसमें हमारे पास या इन लूप में हमारे पास 0 होती है स्वैप में, और करते दौरान जो वेरिएबल नेम्स होते हैं। और after the for loop, if the value of swap is not 0, the while loop will continue execution. याद रखें वैल्यू ऑफ स्वैप जब तक हमारे पास 0 नहीं आएगी हम एक्सिक्यूशन स्टार्ट रखेंगे। ये स्वैपिंग कहाँ तक होगी, जब तक ये एग्जीक्यूशन कहाँ तक हुई है, ये वाइल लूप कहाँ तक यूज़ होगा, जब तक हमारे पास स्वैपिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। अब ये जो बबल सॉर्ट एनालिसिस है कि सेम है इंसर्शन सॉर्ट के, वैसे ही है सारा कुछ। तो ये मैं आपको दोबारा रिपीट में नहीं समझा रही। अच्छा, इसकी समरी देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ये बहुत आसान होता है, मैं थक गई हूँ गाइस पढ़ पढ़ के। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा भी कुछ फ़ायदा हो। वी सी दैट दीज एल्गोरिथम आर इजी टू अंडरस्टैंड। हम देखा कि एल्गोरिथम इजी टू अंडरस्टैंड है। कोडिंग फॉर दीज एल्गोरिथम इज़ वेरी आल्सो इजी। यहाँ 3 एल्गोरिथम हमारे पास यूज़ हुए थे, सॉर्टिंग, बबलिंग एंड इंसर्शन। ये 3 हमारे पास यूज़ हुए थे। सॉर्ट, देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा स्टोरेज फॉर सॉर्टिंग एन एरे ऑफ दीज एल्गोरिथम with respect to time complexity. These algorithms are proportional to n square. Here n is the number of elements. We can see that value of n increase, the performance time of these algorithms increase considerably as it's proportional to n square. Thus these algorithms are expensive with respect to time performance. याद रखें जो ये 3 algorithm थे ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। आपसे क्वेश्चन आ सकता था तो आप याद रखिएगा ये जो 3 थे algorithm ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे with respect to time performance. with not respect to money, it's only a time performance, यानी time increase हो जाता है इसमें perform करते करते। There are algorithms that have the time complexity proportional to n log square n. The following table shown respective values. अब यहाँ पे हम वैल्यू बता रही हैं। 10 का log होगा n log square n का 33.21। ये आपको कैलकुलेटर सारी वैल्यूज निकल आती हैं। The value of n square is very large as compared to the value of n log square. अब जी इसमें और तो कुछ अच्छा एक और आपके पास आ गया था, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और हीप सॉर्ट। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये एन लॉग स्क्वायर के अंदर आती हैं जी, यानी एन लॉग एल्गोरिथम के अंदर। अब इसमें क्या यूज़ होता है, मर्ज होता है, क्विक होता है और हीप होता है। नाम से आपको पता होना चाहिए। और ये तीनों जो होते हैं ये डिवाइड और कॉन्कर कैटेगरी में आते हैं। आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि वो कौन से सॉर्टिंग मेथड्स हैं जो डिवाइड और कॉन्कर में आते हैं। तो एक मर्ज हो गया, एक क्विक हो गया और हीप सॉर्ट हो गया। ये सारे जी ये जो होते हैं ये स्ट्रेटजी जो होती है ना डिवाइड और कॉन्कर की वार्स में यूज़ होती है। अब इस फिलॉसफी में होता क्या है, इसमें ये होता है कि आप अपनी एनिमी को डिवाइड करें इनटू पार्ट्स और फिर कॉन्कर करें उनके पार्ट्स को, यानी कि अलग अलग करें, फिर उनसे जंग करें और जीत जाएं। वो इतना ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकते जितना वो यूनाइट होकर कर सकते थे। यूँ ये कॉन्कर हो जाती है। अब ये यहाँ पर आने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमने 2 पार्ट्स बनाए, इक्वल एरे को डिफाइन कर दिया, एक लेफ्ट और एक राइट साइड बना दी। अब ये यहाँ पर देखें 2 11 7 5 को हमने एक पार्ट बनाया और 10 12 8 4 को हमने दूसरा हिस्सा यानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट बना दिया। अब हमने जब सॉर्टिंग स्टार्ट की तो सेपरेटली सॉर्ट किया हमने। पहले इस पार्ट को हमने कंप्लीट कर दिया, फिर इस पार्ट को कंप्लीट कर दिया, यानी शॉर्ट से बड़ा और बड़ा। फिर उसके बाद हमने मर्ज किया।
अब ये तो हो गया था, शुरू में हमारे पास था ये मर्जिंग सॉर्ट का। हमने शुरू में सारे सॉर्टिंग के अंदर हम पहले इसको डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका हम जब दोनों हो जाएंगे इसके बाद हम मर्ज कर देंगे, यानी कि छोटा बड़ा उससे बड़ा सारा वही प्रोसीजर चलेगा। अब आपको लेक्चर समझ आएगा, जो चीज़ नहीं समझ आई वो पूछ लीजिएगा। तब तक मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।